हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटो एजुकेशन में। दोस्तों, यह दूसरा वीडियो है आपका जो 15,000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है वन लाइनर की, उसका आपका दूसरा वीडियो है। तो जिन अभ्यर्थियों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप देख सकते हैं बायोलॉजी साइंस 15,000 प्रश्न वन लाइनर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज चल रही है 15,000 प्रश्नों की, ये आपकी एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, एमपीपीएनएसटी, यूपी सीनेट और एएनएम जैसी भर्तियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी इसको ज़रूर देख लें, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके आते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है, ये कार्बन शब्द से ही आपका पता चल जाएगा जीवाश्मों की। जीवाश्म कौन से होते हैं? जो पशु, पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु चट्टानों के नीचे दबकर मर जाते हैं और उनके जो अवशेष बचते हैं वही जीवाश्म कहलाते हैं। उनकी आयु मतलब ये कितने पुराने हैं, उनका निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। और एक होता है आपका यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से चट्टानों की आयु का पता किया जाता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। जी हाँ दोस्तों, लिवर। अगर आप अधिक सेवन का शराब करेंगे जिसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, उससे हमारा लिवर डैमेज होने लगता है। शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग काम करता है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। रेलवे ग्रुप डी में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्त बैंक, जिसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लीन, तिल्ली। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है और इसकी उपस्थिति के कारण ही जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये दो चीज़ें तो जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों को। इसके साथ ही पर्णहरिम होना चाहिए, पर्णहरिम जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश। ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये चार चीज़ें सही मात्रा में निश्चित अनुपात में हैं तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा और क्या बनेगा? O2 बनेगी, यहाँ पर जल बनेगा, H2O बनेगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा जो पेड़ पौधों का भोजन होता है। तो इसके लिए क्या इकाई है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप समझ लें। शरीर में रक्त जो होता है, रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, RBC, रेड ब्लड सेल, WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ठीक है, इनका काम होता है प्रतिरक्षा का। RBC में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है। ठीक है, रक्त होता है लाल RBC के कारण। प्लेटलेट भी होती हैं यहाँ पर, और प्लेटलेट कम हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? डेंगू रोग होता है। प्लेट्स में प्लेटलेट आपकी कम होती जाती हैं। तो यहाँ पर शरीर को बीमारियों से बचाना मतलब प्रतिरक्षा का काम कौन करती है? WBC कोशिकाएं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मेंढक में कितने होते हैं? 3। मनुष्य में कितने होते हैं? 4। याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? वक माने किडनी। ठीक है, ये क्या करता है? अवांछनीय पदार्थ जैसे कि क्रिएटिनिन वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, यूरिक अम्ल वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, एक कौन निकालता है? किडनी अलग कर देती है और वो सब पदार्थ मूत्र के द्वारा बाहर विसर्जित कर दिए जाते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं उसको। डायनेमो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करना, उत्पादन करना, जैसे कि जनरेटर वगैरह आप लोग देखते हैं। पिच ब्लेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनसे लगातार अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं, और ये वो किरणें होती हैं जो शरीर में अंदर तक घुस जाती हैं और वेदन करने के लिए सक्षम होती हैं। वो रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर होते हैं, और वो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं जो लगातार उससे निकलती हैं। आप लोगों ने यातायात में देखा होगा, रेडियो एक्टिव पेंटिंग आराम से रात में चमकती है। ठीक है, इसमें जो पिच ब्लेंड है, एक अयस्क होता है, उस अयस्क से रेडियम नामक तत्व निकाला जाता है, जिसकी खोज मैडम क्यूरी है उसने की थी।
गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? जो गिरगिट होता है वो अपनी त्वचा का रंग बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य क्या होते हैं उसकी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और उस रंग द्रव्य के कारण वो अपना रंग बदलता है। दूसरा स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज सर्वाधिक पाया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष छाल वगैरह है सब में सेल्यूलोज पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता होती है ना, जो जलवायु होती है उसकी भिन्नता के कारण नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन किस शाखा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? वो होता है जेरोंटोलॉजी। इसमें वृद्धावस्था की जो है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है लोडोमाइट, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? एस का सीधा सा दिख रहा है कैल्शियम का है। ठीक है, कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? Ca होता है। ठीक है, इसको कितने के इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका जो होता है इस पर +2 होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, +2। ये 2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, याद रखना। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। जो ऑडियोमीटर होता है वो ध्वनि की तीव्रता मापता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणुओं के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जीवाणुओं के द्वारा दूध कैसा दिखाई देता है? खट्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या कर देता है? दूध को दही में बदल देता है। श्वेत प्रकाश के वर्गीकरण में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश होता है अगर प्रिज्म से ऐसा एक प्रिज्म होता है यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो 7 रंगों में यहाँ पर विभक्त हो जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक मतलब जो ठंडी गैस करने की, ठंडी गैस बोलते हैं उसको। ठीक है, ठंडी गैस कारक उसका वो कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन नामक गैस होती है जो पदार्थों को ठंडा करने का काम आती है। दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया? अभी हमने बताया है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? बक के। अगर किडनी हमारा काम नहीं करती है तो यहाँ पर क्या किया जाता है? डायलिसिस कराना पड़ता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जिसको सेरिब्रम कहते हैं। राइलफ लचाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण? राइफल। राइफल लिख दिया। राइफल चलाने पर जब झटका लगता है तो वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? वो करता है रजरेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? वो हैं भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं वायुमंडल पर, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसको आराम से देखें अच्छे से। जो चंद्रमा है उस पर वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। ठीक है, ये एक ऐसा शैवाल है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? अंतरिक्ष में खाद्य के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? उत्तर आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन ही क्या कहलाता है? वास्तव में एक रबर होता है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। ठीक है, क्या कहलाती है द्रव्य की चौथी अवस्था? प्लाज्मा। जो ब्लड होता है, ब्लड को अगर हम क्या कर दें, किसी डिब्बी में भर लें और उसको रख दें तो उसकी जो कोशिकाएं होंगी, ठीक है, वो नीचे नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर का जो तरल पदार्थ बचेगा वो प्लाज्मा कहलाता है। आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? वो की जाती है तप्त तार अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से। इसमें ध्रुवण ज़्यादा होता है। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? बिल्कुल केंद्र की तरफ, वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। मतलब मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन होता है। क्या? प्योर कार्बन। और ग्रेफाइट भी क्या होता है? कार्बन होता है। इनकी आकृति अलग अलग होती है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया? केपलर।
कोपलर भी कहते हैं, केपलर भी कहते हैं। ग्रहों की गति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर काम करता है। मतलब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं, वो नाभिकीय संलयन। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक नाभिक टूटता है एक से अधिक नाभिकों में और एनर्जी क्या होती है? मुक्त होती है। प्रोटीन की खोज किसने की? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? प्रोटीन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। जो आपका एक जो परमाणु होता है, परमाणु में यहाँ पर कक्षाएं होती हैं, जो कक्षाएं यहाँ पे नाभिक होता है। नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और कक्षा में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में मिलता है? वो पानी मिलता है। तो दोस्तों आज की यह क्लास रही है, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और आपने कितना क्या सीखा वो ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। अगली क्लास जल्दी मिलेगी।